ये वो प्रॉब्लम्स थे जिसको मद्देनजर रखते हुए मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस को ना उर्दू में कन्वर्ट किया। उस टाइम के जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने दिमाग की कैपेबिलिटी को मुय्यर किया कि एक बंदे के दिमाग की जो कैपेबिलिटी है वो कितने परसेंट पे लाई कर सकती है। यहाँ पे आपसे एक सवाल मैं अक्सर देखता हूँ कि लोगों को तो अभी तक आईक्यू के ऊपर फंसे हुए हैं। आईक्यू क्या चीज़ है? वो मंडाला वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। ईक्यू के बारे में रिसर्च प्रूव करती है कि ईक्यू एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपको सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, मोर देन आईक्यू। अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हम महफिल में भी बैठ के ना ऊट पटांग बातें कर देते हैं। ठीक है, तो सड़ा हुआ गाला है आप खुद, तो हाउ कैन यू टॉन्ट अनदर वन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत है जो कि आपके लिए हम लोग अक्सर आईक्यू की बात करते हैं, यार आईक्यू क्या चीज़ है, और हर बच्चे से लेके बड़े तक इसकी बातें करता है। हम जानना चाहते हैं कि आईक्यू के अलावा भी कोई चीज़ है जो कि बंदे की शख्सियत को बेहतर करने में काम एक रोल अदा करती है। हमारे सामने एक बड़ी ही मरूफ शख्सियत है जो कि एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। तो ये उसके ट्रेनर हैं, ये लोगों को इसकी टीचिंग देते हैं, गाइड करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये किस तरह आपकी पर्सनैलिटी को किस तरह से इस काबिल बनाने में कि आप अपने मुआशरे के अंदर अच्छा किरदार अदा कर सकें, आपकी लाइफ अच्छी गुजर सके, कामयाब भी बन सके। उनके लिए उनसे बात करते हैं। प्लीज सर अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दें लोगों को ताकि वो जान सकें आपके बारे में, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर साकिब अनवर सिद्दीकी। I did my PhD in leadership and management studies and from last 12 years 12 साल से, बल्कि 12 साल से भी ऊपर ही हो गया, मैं इस इमोशनल इंटेलिजेंस पे रिसर्च कर रहा हूँ। ओके। मैंने एमफिल जब किया उसमें भी मैंने इसी टर्म को लेके एक्सप्लोर किया कि इसमें किस तरीके से क्या चीजें अवेलेबल हैं और किस तरीके से हम इसको सोसाइटी में इम्बेड कर सकते हैं। ठीक है। और मैं जब पीएचडी की रिसर्च शुरू की तो उसमें भी मैंने इसी को मजीद एक्सप्लोर किया। ओके, माशाल्लाह। और इतना कुछ जानने के बाद मुझे ये एहसास हुआ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि जितनी भी इमोशनल इंटेलिजेंस पे रिसर्चेस हो रही हैं ये सारे आपको पता है बाहर के फॉरेनर्स हैं, गोरे हैं, बिल्कुल सही है, जो कि बेसिक से एक टर्म को लेके चलते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, एक एक इंडिविजुअल से डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद एक रिजल्ट डेवलप करते हैं। बिल्कुल ठीक। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जितनी भी रिसर्चेस डेवलप हो रही हैं वो या तो कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल सही है, या हम उन्हीं रिसर्चर्स की जो चीजें हैं वो लेके हम आगे प्रमोट कर देते हैं। ओके। इसमें अपनी सेल्फ की जो रिसर्च है या उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, न्यूनेस ऑफ द इन द रिसर्च इज वेरी लिमिटेड इन आवर कंट्री। ओके ओके। उसके दो फैक्टर्स हैं, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन सेक्टर में पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूँ, तो हमें ये एहसास हुआ कि फैकल्टी की नॉलेज टुवर्ड्स स्टूडेंट्स डिलीवरेंस सेमेस्टर सिस्टम में बहुत क्विक होती है। ओके। ना बच्चे के पास इतना टाइम होता है कि वो डिटेल में जाके स्टडी करे, ना टीचर्स के पास इतना टाइम है वो डिटेल में जाके स्टडी करे। ये वो प्रॉब्लम्स थे जिसको मद्देनजर रखते हुए मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस को ना उर्दू में कन्वर्ट किया। वेरी गुड सर। मैंने इसकी टर्म को उर्दू में कन्वर्ट करने का प्रॉपर मकसद ये था कि यार हम एकेडमिया में तो एक लेवल तक इस चीज को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वी आर ऑल एकेडमिशियंस। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं इवन के उनको भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है यार इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। तो जो नॉर्मल हाउसवाइफ है या एक मैट्रिक का बच्चा है या एक एफएससी का बच्चा है, ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस इज। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की जब हम स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं, तो हमें ये 1990 में हमारे पास मिर स्लोवे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस कराया दुनिया को। अच्छा ठीक है। मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल मैं अक्सर देखता हूँ कि लोगों को तो अभी तक आईक्यू के ऊपर फंसे हुए हैं। आईक्यू क्या चीज है, और ये इमोशनल जो आप अभी इसके चेंज ही कर दिया, उसका ईआई कर दिया है, तो ईआई का मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस है। हमें सर इसके बारे में भी कुछ बता दे ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सके, मेरे व्यूअर जान सके कि ये क्या चीज है। अच्छा, इसमें बेसिकली जब दो आईक्यू इज इंटेलिजेंट कोशेंट। ओके।
ये इसकी जो तहकीक हुई ये बैक इन 1800s हुई। अच्छा, ठीक है, 1800 में इस टर्म को यूज करना शुरू किया गया। और उन्होंने इस तरीके से किया कि उस टाइम के जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने दिमाग की कैपेबिलिटी को मेजर किया कि एक बंदे के दिमाग की जो कैपेबिलिटी है वो कितने परसेंट पे लाई कर सकती है। ऑल डिपेंड्स ऑन द ब्रेन फंक्शनिंग। इसके अगेंस्ट जब इमोशनल इंटेलिजेंस की टर्म आती है तो हम इसको नॉर्मली ना ईक्यू बोलते हैं। इमोशनल क्वोशंट, वो इंटेलिजेंट क्वोशंट है, ये इमोशनल क्वोशंट है। अच्छा, रिसर्च में बेसिकली जितनी भी ये हमारी दोनों चीजें कनेक्टेड दिमाग से, बिल्कुल ठीक है, आईक्यू भी दिमाग से कनेक्टेड है और ईक्यू भी दिमाग से कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन मेडिकल साइंस में ईक्यू हमारा डिफरेंट कंपोनेंट है दिमाग में, जिसको हम एमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला है यहाँ पे हमारे दोनों दिमाग के दरमियान में एक कंपोनेंट है। वो एमिगडाला है, वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, उसका गढ़ कहलाता है। ये मेडिकल साइंस ने हमें इंफॉर्मेशन दी है। जबकि आईक्यू जो आपका है वो दिमाग का दूसरा पोर्शन है जिसको हम फ्रंटियल कॉर्टेक्स कहते हैं। वहां पे आईक्यू डेवलप हो रहा होता है। अच्छा, रिसर्च में जब हम चीजों को एक्सप्लोर करते हैं ना तो आईक्यू की एक स्टेज पे आके ना स्टॉपेज हो जाती है। अच्छा, रिसर्च ये कहती है कि बच्चे का आईक्यू डेवलप होते होते 12 साल की उम्र, राइटर्स ने लिखी है कि 12 साल तक का जो आईक्यू डेवलप हो जाता है ना इंसान के अंदर, जब वो पैदा होता है अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में, तो वो उसके बाद उसका आईक्यू नहीं बढ़ता। आईक्यू नहीं बढ़ता। ईक्यू के बारे में रिसर्च प्रूफ करती है कि ईक्यू एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपको सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, मोर देन आईक्यू। और इसकी जो इम्प्रूवमेंट है या इसकी डेवलपमेंट है आपके पांव कब्र में भी यू कैन डेवलप इट। अच्छा, 70 साल का बूढ़ा भी ईक्यू डेवलप कर सकता है अगर उसमें जुस्तजू है। बात सिर्फ जुस्तजू की है, लर्न करने की, जानने की, ख्वाहिश करने की। ओके, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस की जो रिसर्च है ना उसको 4 पिलर्स पे या 4 पैरामीटर्स पे हम लोग एवेल्युएट करते हैं या मेजर करते हैं। ठीक है। उसमें पहली ट्रेड जो है वो सेल्फ अवेयरनेस की है। सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। आपको अगर इमोशनल इंटेलिजेंस अपने अंदर बिल्ड करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपने बारे में सबसे पहले पूछना। कि यार मुझे भूख लग रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, अच्छा, मुझे खुशी फील हो रही है, किसी भी इवेंट पे, किसी भी मौके के ऊपर आपको अपने जज्बात की जो नो हाउ है उसको पहचानना। ये सेल्फ अवेयरनेस है। ये सेल्फ अवेयरनेस। हमें अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हम महफिल में भी बैठ के ना ऊट पटांग बातें कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमें एहसास नहीं होता यार इस बात से दूसरे पे क्या हर्टिंग हुई है। उसकी फीलिंग क्या है, बिकॉज वी आर नॉट सेल्फ अवेयर अबाउट सेल्फ। ये हम उस टाइम एक्शन होता है अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली जब हमें अपने खुद आगाही का नहीं पता कि मेरे इमोशंस क्या जनरेट हो रहे हैं। ठीक है। नॉर्मल है हमारी सोसाइटी में, आपने देखा है बाइक जा रहे हैं, पीछे से बाइक ने टच कर दिया, वो गालम गलोच, एक लड़ाई, एक फिसाद शुरू हो जाता है ऐसे ही बिला वजह में। तो ये वो इमोशंस उस टाइम आपके अंदर जनरेट हुआ गुस्से का। और अगर आपने सेल्फ अवेयरनेस नहीं है और आप उसको कंट्रोल नहीं करना जानते या नहीं कर सकते तो वो फिर आपका मूड बन जाएगा, फीलिंग बन जाएगी और फिर वो मूड बन जाएगा। और फिर पूरी लाइफ आपको उस गुस्से की फीलिंग से या उस खराब मूड को ना पूरी लाइफ आपके साथ लेके चलेगा। तो ये इधर एक सवाल मेरा, अक्सर हम यूथ में देखते हैं, बच्चों में देखते हैं, उनके साथ ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसके बारे में बताया कि उनमें तो गुस्सा भी बहुत ज्यादा होता है, उनके तो जज्बात भी बहुत एग्रेसिव होते हैं उनमें, तो प्लीज उसके बारे में बताएं कि वो अपने इसको कैसे कंट्रोल करें। देखिए, बच्चे या नौजवान नस्ल जो है वो प्रैक्टिसेस है, कुछ चीजें हैं जो आपको साथ साथ सीखनी पड़ती हैं या लोगों से एक्वायर करनी पड़ती है। नॉलेज ना एक ऐसी चीज है कि जो आप डेड बैक तक भी नॉलेज आपको लर्न करना है। कि
और ये हमारे दीन का एक बहुत बड़ा खूबसूरत पहलू भी है। बिल्कुल सही। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही। इसकी सबसे बड़ी तालीमात दी कि यार तुम्हें तालीम इल्म हासिल करना है। इल्म और तालीम में फर्क है, ठीक है। ओके। हम तालीम हासिल कर रहे हैं बट वी आर नॉट फॉर गोइंग फॉर द इल्म। और जब आप मेरा आर्टिकल अगर आपको मौका मिले आप प्रमोट करें इसको, तो उस आर्टिकल में मैंने इन के जो एलिमेंट्स हैं जज्बाती ज़हानत के, उसमें कुरान के साथ इसको लिंक किया। ओह ओके, वेरी गुड। कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहाँ पे ये बात की है कि यार पहले खुद को जानो फिर दूसरे के ऊपर बात आओ। ओके ओके, ठीक बात। इस्लामी तालीमात में ये बहुत बड़ा पहलू है कि खुद को जानने के बारे में अल्लाह ताला ने बहुत सी आयत बताई यार कि हमने तुम्हें सड़े हुए गाड़े से पैदा किया। हाँ ठीक है सूरह दार की बिल्कुल आयत है ये। और मेरे आर्टिकल में एग्जैक्टली मैंने, क्योंकि कुरान को लिखने में या उसको कोट करने में ना आप गलती की गुंजाइश नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती जी। तो वो प्रॉपर तरीके से मैंने उसकी रेफरेंस के साथ वहां पे मेंशन किया है कि जब आपको ये एहसास हो, आपको ये पता हो कि यार मैं सड़े हुए गारे से पैदा बनाया गया हूँ इंसान, तो सड़ा हुआ गारा है आप खुद, तो हाउ कैन यू टॉन्ट अनदर वन, तुम बड़े गिरे हुए इंसान हो या तुम बड़े नीच इंसान हो। हम लोगों की यही है। तो इसका मतलब सब इंसान तो एक ही मटेरियल है, एक ही सारा कुछ है, बने हुए हैं। यस। अब ये वो जज्बात हैं जो आपको माशरे में ऊपर लेके जाते हैं या नीचे लेकर आते हैं। ठीक बात। दूसरी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है, वो सेपरेट टॉपिक है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे आपके जो अपने जज्बात हैं वो आपको बेसिकली कहीं पे प्रमोट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए बेसिक नीड होती है। यस ठीक है। तो इफ यू नो हाउ टू कंट्रोल योर ओन इमोशंस, जज्बात को कैसे कंट्रोल करना है। जिस्म में ना हर टाइम कोई ना कोई इमोशन बिल्ड हो रहा है। ओके। अच्छा, उसकी साइंटिफिक रीजंस भी हैं क्योंकि हमारा दिमाग जो है न्यूरॉन्स पे काम करता है। ओके। वो एक साइंटिफिक रीजन है, वो एक अलग डिबेट है, हम किसी और प्रोग्राम में इसको हाईलाइट करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन रिसर्च ने कहा कि 36,000 जज्बात आपकी बॉडी में किसी ना किसी लम्हे प्रोड्यूस होते हैं। ओके, 36,000। लेकिन ओवरऑल जो जज्बात जिनको हम फील करते हैं या जो हमारी नॉर्मल जिंदगी में आते हैं उसमें 4 या 5 है। ओके, वो क्या है? खुशी, गुस्सा, उदासी, जाहिरियत। You get aggressive. You go for killing of the people. जो हमारे साथ, जो टेररिस्ट के साथ किया जाता है। टेररिस्ट कैसे मनाते हैं? आप खुदकश हमलावर जो है, बड़ी बात है। How they get convinced? उनके इमोशंस को प्ले किया जाता है। ओके, वो उसके साथ प्ले कर रहे हैं, एक्चुअली प्ले कर रहे हैं, उनके इमोशन के साथ प्ले कर रहे हैं। ओके, यार तुम्हें बम मार के मरोगे ना तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, ऐसे जी आप जन्नत में सीधे जाओगे। तो ये ऑल इसमें इमोशंस के साथ वो प्ले करते हैं हमारे जो। अब रिसर्च ने प्रूव किया है, आपको जब गुस्सा आता है तो कोई भी जज्बात या जो इमोशन है दैट triggers in the neuron and last for 6 seconds. Okay. 6 सेकंड के लिए सिर्फ आपको वो एक इमोशन जो है आपके दिमाग में क्रिएट होता है। अगर 6 सेकंड्स 1 2 3 4 5 6 सेकंड। ओके। अगर आपने फील किया है यार मुझे गुस्सा आ रहा है, ये चीज जो है ना, ये अगला मुझे ना, एंड यू वांट टू कंट्रोल इटसेल्फ, यू हैव टू गेट काम एंड काउंट 1 2 3 4 5 6। वो जो न्यूरॉन जिसने वो गुस्से का एलिमेंट बिल्ड किया आपके दिमाग में, वो ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा। इसी तरह से हम लोगों को, जो आपकी बात से मुझे जो आपने कहा कि थोड़ा उसको गैप देना है, म्यूट करना है, वो मैं देखता हूँ जो मजहब है हमारा इस्लाम के अंदर क्या, कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आप क्या कर लें, खामोशी इख्तियार कर लें, पानी पिए, या आप अपनी प्लेस चेंज कर लें। मीन टू से कि वो जो इमोशंस को चेंज कर देता है। हदीस मुबारक का मफ़हूम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम गुस्से की कैफियत में हो, खड़े हो तो बैठ जाओ। यस। बैठे हो तो लेट जाओ। ओके, ये हदीस है। तो आज की रिसर्च हमें, जब हम ये पढ़ते हैं तो हम कहते हैं यार खड़ा हुआ मैं गुस्सा बैठूंगा तो गुस्सा कैसे कम हो जाएगा। वो बेसिकली जो टाइम है वो बैठ के इतने का 6 सेकंड के आज साइंस ने प्रूव कर दिया है।
वेरी गुड सर, बड़ी जबरदस्त बात है। हम लोग इसको समझ ही नहीं पाए कि समझ दीन ही के नहीं अंदर पाए। के यार क्या इसकी साइंस क्या है एग्जैक्टली। और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ इसका क्या ताल्लुक है। अभी जब एक इमोशन 6 सेकंड के लिए बिल्ट हो जाता है और लेट से आपने उसको कंट्रोल नहीं किया और वो लॉन्गर रन में चला गया, ओके, उसका टाइम एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंड हो गया, तो वो आपका क्या बनेगा, वो आपकी फीलिंग्स बन जाएंगी। ओके, वो फीलिंग में कन्वर्ट हो जाता वो है। फीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मेडिकल ने किया है कि आपकी जो न्यूरॉन्स की करंट है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में शुरू हो जाते हैं। ओके, फिर वो जब ब्लड वो फील बनेगा तो आपके ना कभी कभी बहुत से लोग गुस्से में कांपने कांपने लगते शुरू हैं, हो जाता है। ठीक गुस्से है, में शाउट करने लग जाते हैं, ऐसे ही। गुस्से में लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं, आवाज कांपनी शुरू हो जाती आवाज कांपनी शुरू हो जाती है। वो फीलिंग शुरू हो जाती है आपको। है। ओके जज्बा फीलिंग में कन्वर्ट हो रहा है। ओके ओके, अच्छा, फीलिंग भी हो रही है, आपने इसको भी लॉन्गर रन में नहीं कंट्रोल किया, इसको कंट्रोल नहीं किया, वो आपका मूड बन जाएगा, फिर वो मूड में कन्वर्ट होगा। वो मूड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फिर आप हर चीज आपके सामने कोई भी चीज आएगी ना, आप बुरे मूड में ही ना उसको जेस्चर देते रहेंगे। ओके, इसका मतलब ये कि हमें अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को और मैं समझ बाशऊर लोगों को भी इस चीज का ख्याल रखने की जरूरत है कि ये इसको प्रोलॉन्ग नहीं करना, जो बुरे आपके जज्बात इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना। है। ओके, अच्छा, इसमें बड़े मजे की एक स्टोरी है कि आपके अक्सर बुरे इमोशंस है ना, जैसे खौफ का एक इमोशन है, हाँ हाँ, वो दोनों तरफ यूज करना होता है आपको। ओके, खौफ का कभी कभी जैसे जैसे आपको किसी चीज से खौफ है कि यार मैं स्विमिंग नहीं कर सकता, ओके, कि मैं स्विमिंग करूंगा ना मैं डूब जाऊंगा, ठीक ये है, खौफ है, ये खौफ है, ये खौफ है ना, पानी में जाने का खौफ है। अब इस चीज को कंट्रोल करना है कि आपने उससे बचना है, इस जो डर है इसको आपने खत्म करना है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है, आपके गली में जा रहे हैं, पीछे कुत्ता लग गया, अच्छा, गली में आपका पहला इंस्टेंस क्या होगा, आप डुबकी लगाएंगे, डुबकी लगा भाग जाएंगे, चाहे वो काटे या ना काटे, बिल्कुल वो सही है। भौंके या ना भौंके, वो आपका डर, वो डर का एलिमेंट, इमोशन क्रिएट हुआ ना, ओके, आपके ब्रेन में इमोशन क्रिएट हुआ डर का, और उसने आपको भगाया। बिल्कुल ठीक है। और अगर वो काटने वाला कुत्ता होगा ना, तो आपको वो डर बचा जाएगा। तो ठीक है, बहुत से ऐसे इमोशंस हैं जो आपको कि फायदा आपको देते हैं। सिचुएशनल एनालिसिस पे बिल्ड करने होते हैं कि यार इस इमोशन को मैंने कंट्रोल करना है इसी टाइम, ओके या इसको प्रोलॉन्ग करना है। ओके ओके, तो with the passage of time, when you spend your life with the society and with the people around you, you come to know कि यार क्या चीज मेरे लिए डर है, क्या चीज मेरे लिए खुशी है, क्योंकि excess of खुशी is also very dangerous। ओके ओके, किसी चीज की ज्यादती कोई खुशी की ज्यादती भी बहुत डेंजरस है। ठीक है, बहुत से लोग खुशी से भी मर जाते हैं। वो कैसे मर जाते किसी को अपनी मोहब्बत मिल जाती है, वो उसी में मर जाता है। तो जज्बात को कंट्रोल जो है ना, ये हम इसीलिए डिस्कस करते हैं, इसको समझाते हैं अपने स्टूडेंट्स को और अपने बच्चों को कि कोई भी जज्बा या जज्बात ना लॉन्गर रन में आपने लेके नहीं चलना। ओके ओके, ठीक है, ये एक हो गया, ये एक बात होगी कि जज्बात की प्रोडक्शन कहाँ हो रही है बॉडी में, ओके, और उसको कंट्रोल करने के क्या तरीके। अच्छा, कंट्रोल करने के तरीके बहुत से साइंटिस्ट ने ना, बहुत से रिसर्चर्स ने डिफरेंट बताए। मैं एक तो इस्लामी तरीका है, ठीक है, आपको कोई गुस्सा आया, आप या खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, लेकिन स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स नहीं देना उस टाइम पे। ये जज्बाती जहानत की पहली निशानी है। ओके, जब गुस्सा तो खामोशी इख्तियार कर, कोई भी हो। हम नॉर्मल लाइफ में भी ना, जैसे मेरे बच्चे हैं, मैंने कहा यार एक बर्तन क्यों यहाँ गंदे पड़े, ओके, डस्टी कहेगा हमजा ने रखे, ओके, ठीक है, वो फौरन अपना रिस्पॉन्स क्या करेगा, दूसरे पे शिफ्ट कर देगा, अपना इल्जाम या अपनी गलती को दूसरे पे शिफ्ट करने की कोशिश कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं। डोंट डू दिस इन योर लाइफ। ओके, ऐसा नहीं, इफ यू हैव मेड द मिस्टेक जस्ट एक्सेप्ट इट। ओके, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उस पे एक्सेप्ट कर लें, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता। अगर आपने कोई गलती कर दी है, मौत नहीं आ जाती है, कुछ नहीं, किसी ने क्या कहना भी है तो यार वो आपकी गलती का सुधार है, सुधार आपके फायदे। जिसमें ये चीज बिल्ड होना शुरू हो जाती है ना, हम ये कहते हैं कि यार ये इमोशनली इंटेलिजेंट हो रहा है, जो अपने को सुधार लेता है, उससे करेक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये लर्निंग है, ये लर्निंग की तरफ आप मूव हो रहे हैं। आपको पेरेंट्स डांटते हैं, ठीक है, और आप उस पे अग्रेसिव नहीं होते और उसको कहते हैं हाँ यार अम्मी तो ठीक ही कह रही हैं। जो बच्चे ऐसे करते हैं कि अम्मी ठीक ही कह रही हैं, अब्बू ठीक ही कह रहे हैं,
तो वो इमोशनली इंटेलिजेंट बच्चे हैं। वेरी गुड। और जो बच्चे इस तरह करते हैं ना कि और मैंने नहीं किया अब्बू, ये उसने किया, छोटी बहन ने किया, दस्ती फौरन बहनों पे इल्जाम लगा देंगे, भाइयों पे इल्जाम लगा देंगे। उन पे हमें फोकस करने की जरूरत होती है कि यार his emotional intelligence is disbalanced and we need to teach him, we need to guide him या her। तो ये इमोशंस की जितनी भी आपकी कहानी चल रही है, इसको इसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि यार छोटे आसान लफ्जों में हम बच्चों को समझाएं, उनको बताएं कि यार गुस्सा आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ यार, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, ये इंटरनल फीलिंग होनी चाहिए। और आप खुशी महसूस कर रहे हैं तो यू शुड मस्ट फील यार मैं खुश हूं, मैं उसको एंजॉय करना है मैंने। ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खुशी होती है लेकिन वो इजहार नहीं करते, उनकी खुशी में भी खुशी नहीं होती, तो वो इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल नहीं है। ओके इसी से एक और बात जो मेरे ज़हन में आ रही है वो ये कि मैं देखता हूँ कि जो खुद एतमादी है, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस उसमें कोई रोल अदा करती है आपकी खुद एतमादी को बढ़ाने में? देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, जिसको हम खुद एतमादी कहते हैं, जब आप इसमें जो दूसरा फैक्टर है इमोशनल इंटेलिजेंस का, दूसरा फैक्टर सेल्फ मैनेजमेंट ओके। सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट दो अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों लेता है। मैनेजमेंट इज डिफरेंट और कॉन्फिडेंस इज समथिंग एल्स। ओके। कॉन्फिडेंस आपको उस टाइम मिलता है या जब आप हक और सच को ना एक्सेप्ट करने के काबिल हो। ओके, नंबर 1 थिंग। एक है पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। ओके, एवरीबॉडी कैन नॉट डू दिस। बिल्कुल ठीक बात है, वो नहीं कर सकते। हम ये समझते हैं उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन ऐसी नहीं है। कॉन्फिडेंस उसके अपने लेवल तक का उसको कॉन्फिडेंस है। ओके, कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड होता है व्हेन यू नो योर इनर बिल्ड्स कैपेबिलिटीज। ओके, आपको इनर बिल्ड कैपेबिलिटीज का जब पता लगेगा, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। ओके, यानी खुद एतमादी जनरेट होती है सेल्फ अवेयरनेस से। ओके, जब आपको सेल्फ अवेयरनेस पता होगी कि यार आई एम इमोशनली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और कोई भी ऐसे गलत इंसिडेंट पे या नागहानी इंसिडेंट पे आई कैन रिमेन काम। ओके, ठीक है, कोई मुझे गाली भी दे देगा, लड़ेगा भी सही, आई विल नॉट रिस्पॉन्ड स्पॉन्टेनियसली, आई विल ट्राई टू रिमेन काम और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं। ओके, those who can do this they are self confident। ओके, तो जो इसी चीज को हम लोग अगर ले जाते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, हम लोग जब जॉब कर रहे होते हैं तो यहाँ हमारे पास भी लोग काम कर रहे होते हैं, एक बॉस के तौर पे कुछ और बात होती है, जो एम्प्लॉय होता है उसकी कुछ और बात होती है। इस सिनेरियो के अंदर भी आप बताएं, क्योंकि लोग जॉब करते हैं तो वो अक्सर चीजें ऑफिस में या जॉब के दौरान में प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आते हैं, इस दौरान में इमोशनल इंटेलिजेंस उसका क्या रोल है और कैसे उसको उस सिचुएशन में अपने आप को देखना चाहिए? देखिए, मैं माशाल्लाह पिछले तकरीबन 23 साल से मैं नौकरी की। ठीक है, मैं टीच कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग्स करता हूँ, मैं बैंकिंग में रहा। ओके, बैंकिंग में, और मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में एक चीज हमें बहुत क्लैरिटी के साथ एम्प्लॉइज के हवाले से देखनी चाहिए। नॉर्मल चीज ना, मेमोरी एक चीज है, आपकी याददाश्त है। बिल्कुल ठीक है। याददाश्त का आपके आईक्यू से और आपके ईक्यू से कोई ताल्लुक नहीं। ओके, याददाश्त आपकी सेपरेट एंटिटी है, वो सेपरेट, वो एक अलग एबिलिटी है। ओके, अगर आपकी याददाश्त, क्योंकि मेरी भी याददाश्त कमजोर है, आई आल्सो फॉरगेट थिंग्स। ओके, भूल जाता है, इंसान की आदत है भूलने की, फितरत है ये तो उसके। अगर आप इस चीज को बहुत ज्यादा सर पे सवार कर लेंगे, ठीक है, एंड यू आर अनएबल टू काउंटर दोज वीकनेसेस, यू विल रिमेन बैकवर्ड या पुअर परफॉर्मर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उसके डिफरेंट है। अब मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं हमेशा अपना डायरी पेन साथ रखता हूँ, नोट कर लेते हैं। बॉस के पास जाना है, डायरी पेन साथ है, ओके, पेन साथ है जेब में। ओके, ओके, इवन की अक्सर ऐसा होता है कि बॉस के साथ मीटिंग में बैठे हैं और कागज पेन नहीं मिला तो मैं साथ से लेके ना यहाँ हथेली पे लिख लिया। ओके, एक है ना, आपकी हैबिट है, आपकी वीकनेस है, यू नो दैट वीकनेस ना। मुझे भूल जाता है, ये आपकी वीकनेस है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू आर सेल्फ अवेयर। इसका मतलब है आप इमोशनली इंटेलिजेंट है।
ओके ओके ओके। ठीक है, आपको पता है कि मैं भूल जाता हूँ, तो उसका ऑल्टरनेट या उसका काउंटर चीज मुझे अपने साथ रखनी है। मुझे लगता है ये सेल्फ मैनेजमेंट में आ जाता है, मुझे ऐसे लगता है। एग्जैक्टली, सेल्फ अवेयर होगी तो सेल्फ फिर मैनेजमेंट मैनेजमेंट आप कर लेते कर हैं। सकते हैं। ओके तो ये सीक्वेंस वाइज है। ओके फर्स्ट यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर एंड ओके देन सेल्फ मैनेजमेंट। ओके ओके। जो सेल्फ अवेयर कर रहा है उसको फिर सेल्फ मैनेज कैसे करना है, हम्म, इमोशंस को एक जान तो लिया है मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट वही बात है कि उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको Control. एक्टिविटी में कैसे लाना है या उसको हैंडल कैसे करना है, ये सेल्फ मैनेजमेंट की कैटेगरी में आती है चीजें। बिल्कुल ठीक है। तो अगर कुछ लोग होते हैं बॉस बड़ा गुस्से में होता है, वो गुस्से में बोल देता है, तो वो जो जॉब पे बंदा है, एम्प्लॉय में, वो क्या करे उस कंडीशन में, कुछ उसको गाइड करे, क्योंकि अक्सर वो गुस्से होते हैं, वो गुस्से हो यार जाता बॉसी नेचर ना, क्योंकि एट सम टाइम्स हम भी बॉस, हाँ ठीक बात है। एट सम टाइम्स हम भी एम्प्लॉय। ओके बिल्कुल ऐसे हम भी एम्प्लॉयज। ठीक है, क्योंकि मिडिल मैनेजमेंट हो या सीनियर मैनेजमेंट हो, सही बात है, ठीक है, बॉस तो सबका ही है। बिल्कुल ठीक है। ठीक। अब बॉस की हैंडलिंग एक टेक्निकल चीज होती है, लर्निंग इसमें चाहिए होती है। नो डाउट विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कम टू आइडेंटिफाई, यू कम टू नो अबाउट द नेचर ऑफ योर बॉस। ओके ओके ओके। ठीक है, हम नॉर्मली उसको अपने आप उसके अकॉर्डिंगली टिल्ट कर लेते हैं अपने आप को, उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेते हैं अपने आप को, कि बॉस को अगर मेरी ड्राफ्टिंग पे गुस्सा आ रहा है कि मैं 4 दफा गलत लेके गया हूँ और वो मुझे हर ड्राफ्ट पे बेइज्जत कर रहा है, बार बार मुझे कह रहा है, तो कोर्स उसको भी गुस्सा आ सकता है, उसको भी गुस्सा आ सकता क्योंकि एक ही गलती बार बार है। You have to improve मिस्टेक्स। yourself. ओके ओके आपको इम्प्रूवमेंट में लानी है। ओके ओके ओके। और अगर वो अनड्यू कर रहा है ऑफ तो कोर्स just नहीं let it. हाँ लेट इट गो। ओके Let it go. कि ये उसको वैसे ही कर रहा है, ठीक ठीक है, है। क्योंकि उसकी हैबिट है ये। उसकी हैबिट है, तो ओके you have to let it go. ओके ओके इधर से सुने इधर से निकाल। निकाल दे। लेकिन अगर वो अगर आपकी वो लर्निंग के लिए कर रहा है, आप मिस्टेक्स करते हो, तो इसको Then अंडरस्टैंड you कर। have to understand this क्या thing. कहिए? You have to learn those Yes. things. इस्लाह किसी से भी हो सकती है। बिल्कुल वेरी गुड। मैं अपनी 2 साल की बेटी है मेरी, 2 साल की बेटी है, ठीक है, मैं उससे भी बहुत सी चीजें सीखता हूँ माशाल्लाह। जो मेरे में नहीं बिल्ड हुई। अब वो मैं जब भी घर जाता हूँ, ठीक है, तो शी कम्स, मुझे हक करती है ओके और कहती है, "लाए बाबा आपके जूते उतार।" हाँ माशाल्लाह वेरी गुड। ठीक है, अब ये वो चीजें मैं उससे लर्न करता हूँ, कहता हूँ, मैंने तो अपने अब्बा जी के साथ कभी नहीं किया। लेकिन मेरा अब दिल करता है, मेरे वालिद माशाल्लाह 90 प्लस एज, अच्छा 90 प्लस माशाल्लाह, ठीक है, तो उनके साथ जब मैं बैठता हूँ, तो जब मैं घर जाता हूँ, तो आई यूज्ड टू आस्क हिम, यार पाँव दबा दूं, ठीक है। तो हमें इस चीज से सीखना, बॉस एम्प्लॉय से सीख रहा है, ओके एम्प्लॉय बॉस से सीखेगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। जब ये आपको बिल्ट इन हो जाएगा ना, यार मैं लर्निंग के लिए काम कर रहा हूँ या लर्निंग मेरा ऑब्जेक्टिव है, ओके तो यू विल नेवर गेट एंग्री ऑन एनीथिंग। ओके ओके। हम इसको सम अप करने के लिए कोई आखिरी बात जो कि हमारे यूथ है स्पेशली उनके लिए कुछ आप उनको कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज जरूर उसके ऊपर बात करें। देखिए, यूथ के लिए मैंने आपको शुरू में बताया, ये मैंने एक आर्टिकल कंप्लीट किया, इसको मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत आसान अल्फाज में मैंने उर्दू में कन्वर्ट किया। ओके ओके कि हम इंग्लिश नॉर्मली हम अंडरस्टूड नहीं कर पाते, ठीक बात, ठीक है, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स हम नहीं जान पाते, लेकिन उर्दू में हम नॉर्मल रूटीन में जो हम बोल रहे होते हैं वो फिर भी समझ आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग हमारी, ठीक। तो ये आर्टिकल अगर आप लोग यूथ ये पढ़े और इसको बार बार पढ़े, ओके ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने कुरान के रेफरेंसेस दिए एंड आई आस्क यू पीपल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरे कुरान के रेफरेंसेस हैं, आप खुद कुरान में जाके उसको वैलिडेट करें। इससे 2 अच्छी बातें होंगी, एक तो कुरान से आपकी दोस्ती शुरू होगी, बिल्कुल सही, ठीक है, आपको क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि यार डॉक्टर साकिब ने ये बात लिखी है, गलत तो नहीं लिखी, क्योंकि बी वेरी अवेयर ऑफ इट। आज का सोशल मीडिया, आज की जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पे, इंफॉर्मेशन, सही बात। डोंट रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ओके सही बात कर रहे हैं। You have to make research by yourself. बिकॉज हमने देखा कि अक्सर लोग कोड कर रहे होते हैं ऊपर आयात और अहादीस, अच्छा उसकी कोई भी नहीं होती, और वो अवेयरनेस ये डाटा हालांकि इस पे तो बड़ा सोच समझ के करने में, इसी तरह से बाकी डाटा भी जो शेयरिंग हो रही होती है वो बगैर किसी तस्दीक के बिल्कुल ऐसे ही, और वो वैसे ही पोस्ट कर दिया जाता है और उसको लोग फिर फीलिंग वो ले लेते हैं उससे इमोशनली। चीज हमारी सोसाइटी में ना प्ले की जा रही है फ्रॉम द फॉरेन हैंड्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ओके ठीक है,
पॉलिटिकल रिजीम चेंज करते हैं, ओके एक पॉलिटिकल बंदा है वो बिला वजह में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करेगा, ठीक है। लीडरशिप पे क्रिटिसिज्म करेगा. सो अवॉइड दीज ऑल थिंग्स. इफ यू आर डूइंग दिस, आई बिलीव कि यू आर नॉट एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन. इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग द अदर्स पार्टी पीपल और उसकी बिहाफ पे लड़ाई कर रहे हैं, एक लीडर ने एक बात की, दूसरे लीडर ने दूसरी बात की, वो उनके फॉलोअर्स जो हैं वो उन पे लड़ाई कर रहे हैं. अच्छा, वो खुद बेशक चल रहे अंदर ना. से उनकी आपस में सुलह होती है, कोई लड़ाई नहीं, वो सिर्फ बयानबाजी होती है. बयानबाजियों की लड़ाइयाँ हम लोग कर रहे ये पॉलिटिक्स है हैं. जी. ये पॉलिटिक्स है. ओके तो डू नॉट गो behind the bad politics. ओके Try to improve your own self for the betterment of the society. आज की यंग जनरेशन अगर इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाए तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कल 15 साल के बाद जो प्राइम मिनिस्टर या सदर होगा इस मुल्क का, वो एक सुलझावा और एक ग्रोथ में लेके जाने वाला हमें इंसान मिलेगा. बिल्कुल ठीक. क्योंकि वो बदगुमानियों में नहीं पड़ेगा. आपकी इस बात से जो मैं इस बात के साथ क्लोज करना चाहूंगा, हमारी बात लंबी हो रही है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चाइना के अंदर जब कोई सदर बनता है तो उसकी 5 years की ट्रेनिंग है, 5 साल उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर वो सदर बन सकता है. इसी तरह से मैं जो आपकी सारे जो आपने बहुत लंबी डिटेल में और डेप्थ में जाके बताया कि मेरा खुद एतमादी के लिए सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस है, और उसके बाद हमारे पास जो सबसे अच्छी चीज है सेल्फ मैनेजमेंट है. अगर ये बंदा चीजें कर ले तो जिंदगी में कामयाब इंसान बन सकता है. एग्जैक्टली. इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे. इसके जो दूसरे फैक्टर्स है ना, सोशल अवेयरनेस जिसको हम सोशल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, ओके ओके ओके, और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इन पे रोशनी डालेंगे कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस में कैसे प्ले करते हैं. साकिब साहब थैंक यू सो मच आपके आने Thank का. you so बहुत much. शुक्रिया. आपने हमारी यूथ के लिए, हमारे मुआशरे के अंदर आप एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. शुक्रिया सर.